आप कहते हैं कि सर एक इस तरह रिफॉर्म बलूचिस्तान में ड्यूरिंग योर टाइम एज अ स्पीकर ऐसा एक रिफॉर्म इंट्रोड्यूस हो फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, आप क्या कहते हैं सर, वैसा क्या रिफॉर्म हो? देखिए, बलूचिस्तान में इस वक्त ना हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट है दो साइडों में ये काम कर रही है। लैंड ऑर्डर के सिचुएशन के हवाले से जो हमारे लोकल लोग हैं, जिसको बाज़ औक़ात हमारी कौमी इस्लाम है उसको नाराज़ बलोच कहा जाता है, हाँ। उसमें हमारी गवर्नमेंट की ये पॉलिसी रही है और चीफ मिनिस्टर इसके ऊपर वेरी स्ट्रिक्ट लाइंस हैं कि जो हमारे साथ बैठेगा हम बैठने के लिए तैयार हैं, जो हमारे साथ बातचीत करेगा हम बातचीत के लिए तैयार हैं, जो हमारे साथ गले लगने की कोशिश करता है हम वो चलने की बजाय हम उसके पास जाने के लिए तैयार हैं। जहाँ पर हमसे हो सका, जहाँ पर लोगों को डेवलपमेंट के हवाले से प्रॉब्लम है, इश्यूज़ है, हम उसको एड्रेस करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो ऐसे कुछ अवामिल है जो कि फिर वो इसके बजाय कि अपने इश्यूज़ के ऊपर वो प्राइवेट उसको प्रेफरेंस दे, जी। वो फिर बैरूनी हाथ उसके अंदर होते हैं, वो फिर उनको बैठने नहीं देते हैं। तो उसके लिए फिर पॉलिटिकल सिस्टम से चीज़ें बाहर चली जाती हैं और फिर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के हाथों में आती हैं तकरीबन। तो वो फिर उसके साथ फिर आपको पता है जहाँ जहाँ भी ज़रूरत होती है तकरीबन बाद औक़ात हमारे यहाँ तकरीबन ऑपरेशन हो जाते हैं। और नॉर्मली आपको पता होगा कि मिलिट्री जब जाती है तो वो फिर एक कोलेटरल डैमेज की सिस्टम भी हो जाता है तकरीबन, जिसमें बेगुनाह लोग भी आ जाते हैं तकरीबन। तो नॉट विद दैट फ्रेम ऑफ माइंड कि हम पूरे सिस्टम को तकरीबन लपेट में ले रहे हैं, बल्कि वो जो टारगेट डिट होता है उसके अंदर प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है बाद औक़ात, तो लोगों को उससे भी इशू रहता है। जी। दूसरी बात आपने कहा था कि फॉर द नेक्स्ट जनरेशन के लिए कि हम देखो, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने इस वक्त आपके सामने में गोश गुजार कर लूँ कि 2-3 ऐसे हमने नए स्कीम्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं जिसके ज़रिए हमने, यानी कि फर्स्ट इज़ कि बलूचिस्तान के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स में से फर्स्ट 10 मेल एंड फर्स्ट 10 फीमेल ऑन मेरिट, जी। उनको हम गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान उनको फंडिंग करती है, स्कॉलरशिप देती है बाहर जाके पढ़ने के लिए।